नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। रही बात इस वीडियो की, तो इस वीडियो के बारे में बता देता हूं। इस वीडियो के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं, सभी गाइड के लिए बहुत ही अहम चीज़ें। नंबर एक चीज़ की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो आज हर जगह सिर्फ एक मांग उठती हुई नज़र आ रही है, वो है गाइड धरना। गाइड अपनी मांगों के लिए धरना दे रहे हैं जयपुर के अंदर। जयपुर के सभी गाइडों ने, जो अदर डिस्ट्रिक्ट के जो गाइड्स हैं, उन सभी से निवेदन किया है कि वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ जयपुर में शहीद स्मारक पर पधार कर इस धरने को सफल बनाएं। रही बात इस धरने की, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये धरना कल 25 जुलाई जयपुर के अंदर होगा। इस धरने के पीछे की मैं अगर मुख्य वजह की अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो वो यही है कि आप सभी को पता है कि गाइड की जो जॉब है वो स्वैच्छिक है। इसमें सरकार की तरफ से आपको कोई वेतन नहीं दिया जाता, सिर्फ़ और सिर्फ एक लाइसेंस आपको प्रदान किया जाता है सरकार की तरफ से, जिसके द्वारा आप जो जितने भी स्मारक हैं, जितने भी पर्यटन स्थल हैं, वहाँ पर जाकर आप गाइडिंग करते हैं। पर्यटकों को आप हमारे जो अभी आपके रेस्पेक्टिव जगह है उनके इतिहास के बारे में उनसे रूबरू कराते हैं। इसका सरकार की तरफ से तो कोई वेतन नहीं है, लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि साल के 4 महीने ही आपके पास काम रहता है। जितने भी गाइड हैं वो सभी ये भली भांति जानते हैं कि साल के 4 महीने ही काम रहता है। 8 महीने उनके पास कोई काम इसलिए नहीं रहता है क्योंकि पर्यटकों की संख्या इन 8 महीने में बहुत ही निचले स्तर पर पहुँच जाती है। रही बात कहूँ तो विदेशी पर्यटकों के बारे में, तो आप सभी को पता है कि विदेशी पर्यटक साल के सिर्फ 4 महीने ही जयपुर आते हैं। जयपुर, राजस्थान जो भी है, जो शेष 8 महीने हैं, 8 महीने में इतना गाइड का काम इतना उच्च स्तर पर नहीं चल पाता है, जिस कारण सभी गाइडों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये काम स्वैच्छिक है। अब रही बात अगर धरने की अगर मैं बात करूं, पिछले काफ़ी समय से बहुत से गाइड लगातार कोशिश किए जा रहे हैं कि किसी ना किसी तरह इस धरने को सफल बना के सभी गाइड अपनी बातों को सरकार के द्वारा मनवा सके, क्योंकि सभी गाइडों की एक ही मांग है कि जो भी उनकी मांगे हैं उनको जल्दी से जल्दी सरकार पूरा करे। क्योंकि अगर हम देखें तो गाइडिंग ऐसा क्षेत्र है जहां सरकार का कोई विशेष ध्यान नहीं रहा है अभी तक। भले ही पर्यटन को सुधारने के लिए सरकार ने विशेष मुहिम, विशेष योजनाएं ज़रूर चलाई, लेकिन जो गाइडों की स्थिति है उसमें सुधार उस लेवल तक का नहीं आ सका। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की भी इसमें नज़रअंदाजी रही। अब अगर मैं बात करूँ गाइडों की, तो काफ़ी समय से गाइड अपनी बातों को मनवाने के लिए बहुत से गाइड कोशिश किए जा रहे हैं। उनकी कुछ मांगे भी हैं इस तरीके से, जैसे उनकी स्थायी नियुक्ति की जाए, क्योंकि आप सभी को पता है ये गाइड का लाइसेंस आपके पास ज़रूर है, लेकिन आपकी नियुक्ति अस्थायी है। आप गवर्नमेंट से अधिकृत गाइड तो हो, लेकिन आपकी सरकारी नौकरी नहीं है, तो इसमें आपको किसी तरह का कोई वेतन नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं सब मुश्किलों का सामना करते हुए गाइडों को काफ़ी समय हो गया, और इन्हीं सब चीज़ों का समाधान करने के लिए सभी गाइड मिलकर 25 जुलाई यानी कल जयपुर के अंदर शहीद स्मारक पर एक साथ एकत्रित होकर इस धरने को बुलंद करने जा रहे हैं। गाइड की कुछ मांगे मैं बता देता हूं, जो कि इस धरने के अंदर अहम होने वाली है। नंबर एक तो स्थायी नियुक्ति, ये तो पहली चीज़ होगी दोस्तों। दूसरी कि जो राजस्थान के सभी मॉन्यूमेंट्स में है वहाँ पे निःशुल्क प्रवेश दिया जाए गाइडों को। इसलिए क्योंकि दोस्तों ऐसे कई पर्यटक स्थल हैं जो कि अभी प्राइवेटाइजेशन के अंदर हैं, निजीकरण है, जिनका किसी स्वामित्व है किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष का, जहाँ सरकार का कोई आधिपत्य नहीं है। तो वहाँ गाइडों को भी अपना लाइसेंस के अलावा भी उनको टिकट खरीदना ही पड़ता है अंदर प्रवेश के लिए, तो वहाँ पर्टिकुलर कुछ चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं। नंबर 3 कि बहुत से गाइडों ने ये मांग उठाई कि सरकारी बसों में, जो भी सरकारी बसें चलती हैं, उसमें निःशुल्क यात्रा गाइडों को प्रदान की जाए। नंबर 4 कि पेंशन का प्रावधान भी इसमें रखा जाएगा, कि जहां हम एक और बात करते हैं कि और जो भी सरकारी कर्मचारी है रिटायर होने के बाद में OPS ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत उनको पेंशन दी जाती है। और गाइड भी ऐसा ही क्षेत्र है जहाँ आप एक पर्टिकुलर टाइम तक आप गाइडिंग करोगे, लेकिन जब आप वृद्ध हो जाओगे, एक उम्र तक पहुंच जाओगे, तब क्या, तो उसका बैकअप तैयार भी तो होना चाहिए ना दोस्तों। और अगली मांग की अगर मैं बात करूं, तो एक नई वैकेंसी जो सरकार के द्वारा निकाली जाने वाली थी, जिसका काफ़ी शोर शराबा भी हुआ था, कि पर्यटक मित्र
पर्यटक मित्र के नाम से एक जो वैकेंसी सरकार के द्वारा निकाली जाने वाली थी, उसमें भी गाइडों को पर्टिकुलर वेटेज मिले। वेटेज इन द सेंस कि वहाँ उनको रिजर्वेशन मिले, पर्यटक मित्र में भी गाइडों को। क्योंकि रही जैसे अगर हम बात करें रेलवेज़ की, तो रेलवेज़ में भी जैसे स्पोर्ट्स कोटा का अलग वेटेज होता है, तो ठीक इसी तरीके से गाइड भी ये अपना चाहते हैं कि उनको एज अ गाइड कुछ वेटेज मिले इस पर्यटक मित्र की भर्ती के अंदर। ये जो मुसीबतें, ये जो दिक्कतें आ रही हैं ना दोस्तों, ये काफ़ी टाइम से आ रही हैं। ये ऐसा नहीं कि आज ही उठी आवाज़, ये आवाज़ कब से उठ रही है, लेकिन गाइडों का समूह आज पूरे राजस्थान भर में आज एकजुट होकर इतना बड़ा कदम उठा रहा है। तो सबसे पहले तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है मेरी तरफ से, मैं आपको बताना चाहूँगा। और सभी गाइड एक दूसरे से निवेदन कर रहे हैं कि जितनी मात्रा में आप जाके पहुँचेंगे, जितनी संख्या में आप जाके वहाँ पहुँचेंगे, जितनी भीड़ आप एकजुट करेंगे और जितनी एकजुटता आप दिखाएंगे सरकार के सामने, तो सरकार को भी विवश होना पड़ेगा आपकी मांगों को स्वीकार करने के लिए। तो दोस्तों मेरा आप सभी से निवेदन यही है, आप जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें दोस्तों, जिससे सभी गाइड एकजुट होकर कल शहीद स्मारक पर धरना दे सकें। ये कोई आक्रोशित धरना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सरकार को ये दिखाने के लिए कि गाइड कितने परेशान हैं, गाइड अपनी परेशानियाँ बताना चाहते हैं और सरकार के सामने अपनी बात रखना चाहते हैं। एक मध्यस्थता करने के लिए धरना दिया गया है। तो सभी दोस्तों से मेरा ये निवेदन है कि 25 जुलाई यानी कल का दिन मंगलवार आप कोई भी गाइड नहीं भूलें, क्योंकि ये धरना सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए है।